हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, मिड टर्म के एग्ज़ाम आपके बहुत ही जल्द होने वाले हैं और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रैक्टिस पेपर जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 8th के साइंस के प्रैक्टिस पेपर्स देखेंगे इंग्लिश मीडियम में, और नया पैटर्न चेंज हुआ है तो वो भी आप ध्यान से देख लो। अगर हम बात करें, टोटल आपका जो पेपर होने वाला है वो 60 मार्क्स का होगा। 2.5 घंटे आपको मिलेंगे इसको करने के लिए। टोटल इसमें आपके 5 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 से 12 तक। दूसरे सेक्शन में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तीसरे में 3, चौथे में 5 मार्क्स के, और उसके बाद 5वां सेक्शन केस बेस्ड क्वेश्चंस के हैं और उसमें भी 3 क्वेश्चन हैं। तो इधर अगर देखिए, सबसे पहला सेक्शन, तो पहले सेक्शन में MCQ है जो कि आपके सिलेबस से ही है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल कौन सा है इसमें? तो आपको पता है जो सन है, कोल है, वो नॉन रिन्यूएबल है। वाटर, सॉइल और सन, ये सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगला है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। वुड से कोल में जो प्रोसेस कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है कार्बनाइजेशन। फिर है अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग द क्रॉप। तो जो फसलों के साथ हमारे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं वीड्स। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का उदाहरण क्या है इनमें से? तो पोटैटो, अनियन, जूट, पल्स। तो इसका सही आंसर है जूट। फिर है वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स, फसलों को पानी देना, इनमें से क्या कहलाता है? तो कहलाता है सिंचाई, इरिगेशन। अगला है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। चीनी से अल्कोहल में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? तो वो होता है आपका फर्मेंटेशन। लुईस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था। अगला है नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। तो पौधे अपना खाना कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है यहाँ पर एक ईंट रखी गई है 3 स्थिति में। आपको बताना है प्रेशर किस स्थिति में सबसे अधिक होगा। तो आपको पता है जो प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो जितना एरिया कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम तीनों में देखें तो एरिया सबसे कम ए में है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा किस में होगा? ए में। तो मैक्सिमम इन पोजीशन ए। और ये है कि सूखे वेदर के दौरान जब आप बाल कंघी करते हो तो आप देखते होगे कि थोड़े बहुत बाल जो हैं वो उड़ने लगते हैं। वो किस कारण से होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। 9वां क्वेश्चन है, जो हमारे मसल्स मतलब मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल। फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रेशर यानी दाब। तो फ्लूइड्स आर लिक्विड, गैस, बोथ ए एंड बी। तो फ्लूइड्स जो हैं वो ए और बी दोनों होते हैं। अगला है, अगर हम ऑयल या जो दरवाज़ों के कुंडियां हैं उन पे अगर ऑयल लगाते हैं तो फ्रिक्शन क्या होगा? तो फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये पहले 12 क्वेश्चंस आपके MCQ आएंगे। उसके बाद अगर हम देखें सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चंस है, इसमें कहा गया है वाई इट इज़ एडवाइजेबल, कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को साफ क्यों करना चाहिए यूज़ करने से पहले। तो बहुत सारे जो कीटनाशक, जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं इनको ग्रो करने में, उससे छुटकारा पाने के लिए, और कोई डस्ट वगैरह लगी हो तो वो भी अच्छे से निकल जाए। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो। फिर फर्टिलाइज़र और मैन्योर, खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है? तो फर्टिलाइज़र जो है वो आर्टिफिशियल होता है, मैन्योर जो है वो आपका नेचुरल होता है। फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र्स में हर एक एलिमेंट जो है वो, जैसे सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस, इन सब की मात्रा अधिक होती है। मैन्योर में सब कुछ बैलेंस में रहता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र में ह्यूमस नहीं होता, मैन्योर में ह्यूमस होता है। तो ये सारा आप बता सकते हो। फिर है डेंगू को कैसे बचाया जा सकता है? तो डेंगू आपको पता है किससे होता है? मच्छरों से। तो मच्छर से कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो मॉस्किटो नेट
का यूज़ करके पानी ना जमने दे ताकि मच्छर पैदा ना हो, ये सब आप बता सकते हो। कॉलेरा, तो कॉलेरा जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, तो अगर आप वाटर साफ़ पानी पियो, गंदा पानी ना पियो, तो इससे आप बच सकते हो कॉलेरा से। उसके बाद है बर्निंग ऑफ कोल इन एयर प्रोड्यूस विच गैस, तो जब आप कोयले को जलाते हो तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो इसका है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है, तो ड्राई क्लीनिंग में कौन सा इस्तेमाल होता है, तो वो होता है आपका पेट्रोल। अगला है एलपीजी का फुल फॉर्म, तो वो होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये तो होते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। फिर सेक्शन सी, इसमें कहा गया है 3 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि अगर आप एक सोपी वाटर का, मतलब जिसमें बाल्टी में जिसमें कि साबुन घुला हुआ है, वो वाले पानी को अगर आप फर्श पर बिखेर देते हो, स्पिल कर देते हो, तो क्या आपके लिए चलना मुश्किल होगा या आसान होगा, तो आपको पता है चलना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जो साबुन का पानी है, सोपी वाटर है, वो फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर देगा और डिक्रीज़ करने से हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। अगला है फ्रिक्शन 2 सरफेस का कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी क्या क्या है, तो एक तो ऑयल और ग्रीजिंग का यूज़ करके, रोलिंग यूज़ करके, पहिए लगा के और सरफेस को स्मूथ करके उनके बीच ऑयल लगा के, इन सब के बारे में आप बता सकते हो। 7वां क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स बताने हैं 2, टोटल 4 एंटीबायोटिक्स आपने पढ़े हैं, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन, इनमें से कोई 2 आप बता सकते हो। उसके बाद है ड्राई फूड आइटम्स लाइक बिस्किट डू नॉट स्पॉइल ईजिली, जो बिस्किट्स जल्दी ख़राब नहीं होते क्योंकि उनमें चीनी या नमक होता है जो कि प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करता है। उसके बाद है 2 फूड आइटम जो कि ईस्ट के द्वारा प्रिपेयर होते हैं, तो ईस्ट के द्वारा प्रिपेयर होने वाले ब्रेड हो गया आपका, केक हो गया, ये सब आप बता सकते हो। अब इसमें और है, तो ये 3 करने थे या ये 3 करने हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, 4 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पता है, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे एंड प्रोटोजोआ। वायरस कैसे अलग हैं ये भी आपको पता है कि वायरस जो है ए सेलुलर है, बाकी सभी के अंदर सेल होता है। 8वां क्वेश्चन अगर आप देखो, इसमें आपको ये दिया हुआ है, इसमें वॉल्यूम जो है, इसमें 200 ml, इसमें 40, इसमें 400 और इसमें 40। आपको बताना है अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ ईच वेसल, कि किसमें जो है सबसे कम प्रेशर लगेगा और किसमें सबसे अधिक प्रेशर लगेगा। तो अगर हम देखें तो प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे जिसका एरिया सबसे कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अब जैसे इन दोनों में यहाँ ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इसमें कम प्रेशर लगेगा। फिर अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ कम प्रेशर लगेगा, यहाँ ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से पहले बी सबसे अधिक लगेगा बी में, फिर डी में, फिर ए में और फिर सी में, क्योंकि एरिया से डिपेंड करता है। फिर लास्ट सेक्शन डी है, इसमें आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो पहला बहुत इजी है, आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे जो कॉमन वीड जो कि क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाता है उसका नाम, जैसे पार्थेनियम ग्रास इसका नाम है। फिर है प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ राइपेंड क्रॉप्स, जो पके हुए फसल है उसकी कटाई को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है हार्वेस्टिंग। तो यहाँ हार्वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कैरेट ग्रास या पार्थेनियम ग्रास जिसे हम नाम देते हैं। फिर है लेग्यूमिनस प्लांट फिक्स, जो दाल वाले पौधे हैं वो क्या फिक्स करते हैं, तो नाइट्रोजन इन द सॉइल। कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल किस में रिच होता है, तो इसमें आपका जो ओमेगा 3 है वो होता है, विटामिन भी होता है, इसमें विटामिन ए भी होता है। खरीफ क्रॉप को कब बोया जाता है, तो कौन से सीज़न में, तो खरीफ क्रॉप को आपको जो विंटर सीजन है, शरद ऋतु या इसको आपको खरीफ को वर्षा ऋतु रेनी सीजन, और रबी क्रॉप को शरद ऋतु। अगला है ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। फ्रिक्शन हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ये ज़रूरी नहीं है, बहुत बार हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है, तो ये फॉल्स हो सकता है। फ्रिक्शन को लुब्रिकेंट्स के यूज़ करके
कम कर सकते हैं, ये सही है। फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, ये भी सही है। सोपी फ्लोर जो है वो स्लिपरी होता है आपका ड्यू टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ये गलत है। फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी सही है। तो 3 सही है, 2 गलत है। अब यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू इसके बीच में डिफरेंस बताना है। डिफॉरेस्टेशन के क्या कारण हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना था, या फिर हम कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, 3 तरीके। तो जैसे आपने पढ़ा है सेंचुरी बना के वाइल्ड और प्रोटेक्टेड एरिया बना के, जो पंचमढ़ी वाला चैप्टर है उसमें से आपको ये रेयर स्पीसीज़ क्या होते हैं 2 एग्जांपल्स आपको देने हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर का, अच्छा नहीं लास्ट सेक्शन जो है आपका, अब इसमें 4 नंबर के क्वेश्चंस है। इसमें आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि राधे जो है स्कूल जो है कार पूल करके जाना प्रेफर करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है रेदर देन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो कार पूलिंग के क्या क्या बेनिफिट है, तो ये हम पेट्रोल बचता है, ठीक है। एक तो पेट्रोल की बचत होती है जो PCRA की गाइडलाइंस है कि आपको पेट्रोल बचाना चाहिए। अगला है कौन सा ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट है। उसके बाद थर्ड है कि हाउ कैन वी रिड्यूस फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन, कैसे कम कर सकते हैं, उसको 2 पॉइंट बताना है। PCRA जो एडवाइस देता है उसके बारे में आपको बताना है। फिर 13वां क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है कि कॉमन मेथड्स फूड प्रिजर्वेशन की क्या है, जो खाने को बचाने के क्या क्या प्रिजर्वेशन के मेथड है। तो जैसे उसमें नमक, सिरका ये सब यूज़ करते हैं हम, तो वो बताना है आपको। उसके बाद इसमें जो है व्हाट हैपन इफ द कंटेंट ऑफ जार विच हैज माइक्रोब्स वर कंज्यूम्ड, इसमें कहा गया है कि इसके अंदर जो जार है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ग्रो कर गए, तो अगर वो खा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो पेट खराब हो जाएगा आपका। उसे हम जो कहते हैं फूड पॉइजनिंग, वो हो सकती है। फिर पेस्चराइजेशन क्या होता है, तो दूध को पहले 72 डिग्री तक गर्म करना, फिर अचानक ठंडा करना जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स किल हो जाए, ये पेस्चराइजेशन होता है। सॉल्ट और ऑयल ऐड क्यों किया जाता है मैंगो के पीसेस में, तो ये सब आपको समझाया गया है। इसको आप अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चंस अभी हम देख लेते हैं, फिर डिटेल में सारे इसके डिस्कस करेंगे। अगला है कौन से प्रोडक्ट जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से निकाले जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो कि किलिंग और पोचिंग ऑफ एनिमल्स के अगेंस्ट काम करता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और को कैसे कंजर्व किया सकता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। आप अपने आसपास ग्रीन वेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हो। तो ये सारे जनरल क्वेश्चंस है, इसके फिक्स आंसर्स नहीं है, आप अपने हिसाब से इसके आंसर्स दे सकते हो। और एक क्वेश्चन आएगा आपका इस तरह से डायग्राम का, टोटल नेट फोर्स कितना इस पर लग रहा है। अगर टीम A 500 लगा रही है, टीम B 450, तो नेट कितना लग रहा होगा, 50 लग रहा होगा। किसकी तरफ से, टीम A की तरफ से। कौन सी टीम जीतेगी वो आप बता सकते हो। 2 एग्जाम्पल देना है जहाँ पर जो बल है, फोर्स है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है। 2 एग्जाम्पल बताना है जहाँ शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज करता है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला सैम्पल पेपर क्लास 8th का कंप्लीट हो जाता है आपका। इस तरह से और भी सैम्पल पेपर्स हम आपको कराते रहेंगे एग्ज़ाम से पहले और प्रीवियस ईयर के पेपर भी जल्दी ही लेके आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दो। और इस पे रेगुलर वीडियोज़ आते रहेंगे अब मिड टर्म के एग्ज़ाम से रिलेटेड। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।